नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त विवेक पवार स्वागत करता हूं आपका policyplan.com के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का हमारे वीडियो का टॉपिक है वर्कमैन कंपनसेशन पॉलिसी में हमें ऐसी कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए जिसकी वजह से पॉलिसी में हमें प्रॉब्लम आ सकता है, मतलब क्लेम के लिए हमें प्रॉब्लम आ सकता है। तो इस वीडियो को आप आखिर तक वॉच कीजिए, आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। दोस्तों, वर्कमैन कंपनसेशन कंपनसेशन मतलब नुकसान की भरपाई। ओके, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉलिसी है। ये पॉलिसी कौन लेता है नॉर्मली? जहाँ पे टेम्पररी एम्प्लॉय है, जहाँ पे वर्कर लोग हैं, जो लोग कॉन्ट्रैक्टर है, जहाँ पे अननेम एम्प्लॉइज़ है या अननेम वर्कर्स है, जिनके लिए पॉलिसी ली जाती है दोस्तों। बहुत जगह पे इस पॉलिसी को कंपल्सरी किया जाता है। अगर आप एक कॉन्ट्रैक्टर हो, तो आपके पास ये पॉलिसी होनी ज़रूरी है। इसके बगैर आपको कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं मिल सकता। लेकिन कोई भी पॉलिसी हम लोग लेते हैं तो उसका मेन बेनिफिट होता है उसका क्लेम होना ज़रूरी है। तो दोस्तों, कौन-सी ऐसी गलतियाँ हो सकती है जिसको हमें नहीं करनी चाहिए वर्कमैन कंपनसेशन पॉलिसी लेते वक़्त या उसका क्लेम करते वक़्त? दोस्तों, शुरू करते हैं वन बाय वन। ओके, तो सबसे पहली बात, वर्कमैन कंपनसेशन पॉलिसी का लोग चाहते हैं कि प्रीमियम कम आए। इसके लिए लोग अपने वर्कर की संख्या जो है वो कम बताते हैं। जैसे मेरे पास 10 वर्कर काम करते हैं, लेकिन मैं बताता हूँ मेरे पास 5 वर्कर है। लेकिन किसी भी कारणवश खुदा ना खास्ता हादसा हो गया, ओके, एक्सीडेंट हो गया, तो वहाँ पे क्या होगा? इन्वेस्टिगेशन होगा, इंस्पेक्शन होगा या पुलिस लोगों का एफआईआर होगा, पंचनामा होगा, जहाँ पे पता चलेगा कि आपके पास तो 10 वर्कर हैं और आपने 5 दिखाए। तो यहाँ पे भी आपको क्लेम में दिक्कत आ सकता है दोस्तों। डब्ल्यूसी पॉलिसी का प्रीमियम बहुत कम आता है, इसलिए हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे आपसे, जितने वर्कर आपके पास है उतने का पॉलिसी आप ज़रूर निकालें। उसमें कितने स्किल्ड है, कितनी सेमी स्किल्ड है, कितने अनस्किल्ड है, वो एग्ज़ैक्टली बताएँ। और एक बड़ी बात दोस्तों, इसका जो क्लेम होता है वो कहाँ पे होता है? वो कोर्ट में होता है, लेबर कोर्ट में। मतलब डब्ल्यूसी कमिश्नर को इसका रिपोर्टिंग होता है जब भी उसका क्लेम होता है। मतलब जहाँ पे डेथ होती है या डिसेबिलिटी होती है तो उस क्लेम को डब्ल्यूसी कमिश्नर के पास रिपोर्ट करना ज़रूरी है, इंटीमेट करना ज़रूरी है। ओके, तो वहाँ पे उसका जब क्लेम मिलेगा तो वो किस बेसिस पे मिलेगा? तो उसके जो वेजेस है, तो हमें जितने हम वेजेस पे कर रहे हैं उतना बताना ज़रूरी है। लोग पॉलिसी को प्रीमियम कम आने के लिए वेजेस जो है वो मिनिमम बताते हैं। वैसे ₹500 मिनिमम वेजेस है, लेकिन अगर आप आपके वर्कर्स लोगों को ज़्यादा वेजेस देते रहेंगे तो प्लीज़ उतने ही वेजेस बताकर पॉलिसी लीजिए, भले प्रीमियम थोड़ा-सा आपको ज़्यादा आए। तो दोस्तों, हम आपको बता रहे हैं कि आपके पॉलिसी का रिन्यूअल भी आपने करना ज़रूरी है, और 1 साल के लिए अगर आप पॉलिसी लेते हो, तो लंबे समय के लिए आपकी पॉलिसी जो है वो चलती रहेगी। उसका रिन्यूअल जो है वो 1 साल के बाद आएगा। लोग क्या करते हैं कि 3 महीने के लिए पॉलिसी ली, 6 महीने के लिए पॉलिसी ली, क्योंकि मेरा उतना ही कॉन्ट्रैक्ट है। तो हम आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे पूरे साल भर के लिए पॉलिसी लेने का कोशिश कीजिए और उसका रिन्यूअल भी टाइम पे कीजिए। तो दोस्तों, जब भी डब्ल्यूसी पॉलिसी में क्लेम हमें रिपोर्ट करना है तो इसका इंटीमेशन जो है वो सही समय पे, इन टाइम में या राइट टाइम या इमीडिएटली उसका इंटीमेट इंश्योरेंस कंपनी को और डब्ल्यूसी कमिश्नर को करना बहुत ज़रूरी है। जहाँ-जहाँ पे हादसे होते हैं वहाँ पे पुलिस का एफआईआर, पुलिस को इंटीमेट करना वो भी ज़रूरी है। पुलिस का पंचनामा रिपोर्ट भी आपको माँगा जा सकता है। तो दोस्तों, जो आपके वर्कर लोग हैं उनको आप आई कार्ड ज़रूर दीजिए। आई कार्ड भी पूछ सकते हैं। उनका केवाईसी एक मिनिमम डॉक्यूमेंट, मतलब हर एक वर्कर का आप आधार कार्ड लेकर उसको एक आई कार्ड बना के दीजिए। उसका जो मस्टर है, मतलब उसका जो प्रेज़ेंटी बुक है वो मेंटेन रखिए। तो ये जो प्रेज़ेंटी बुक रहता है वो, और उस वक़्त उसने सेफ्टी मेजर्स यूज़ किए, मतलब हेलमेट पहना है, सेफ्टी बेल्ट उसने यूज़ किया है, नहीं किया है। अगर हाइट पे आपका काम चल रहा है तो वहाँ पे सेफ्टी नेट भी उसने बिठाया है कि नहीं बिठाया। तो इंश्योरेंस का क्लेम होने के लिए आपको सेफ्टी मेजर्स आपने यूज़ करने ज़रूरी है। अदरवाइज़ क्लेम को प्रॉब्लम हो सकता है। दोस्तों, आपकी डब्ल्यूसी पॉलिसी को पावरफुल बनाने के लिए और भी उसको एक अच्छी पॉलिसी बनाने के लिए हॉस्पिटल का एक्सटेंशन, मतलब अगर बंदा हॉस्पिटलाइज़ हो गया, तो मेडिकल एक्सटेंशन पॉलिसी में ऐड करना ना भूलिए दोस्तों। कम से कम 1 लाख का तो मेडिकल एक्सटेंशन ज़रूर लीजिए, बहुत काम आएगा। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात, डब्ल्यूसी पॉलिसी के क्लेम्स बहुत आते हैं, ओके? डब्ल्यूसी पॉलिसी ऐसी पॉलिसी है जिसके क्लेम्स करना मतलब एक्सपर्ट लोगों का काम है। तो आपको पॉलिसी किससे लेनी चाहिए? जो इस काम में एक्सपर्ट है।
जहाँ पे क्लेम की एक प्रॉपर टीम हो। तो दोस्तों जैसे कि हम पॉलिसी प्लानर इंश्योरेंस ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से बिलोंग करते हैं, हम लोग डब्ल्यूसी में स्पेशली काम करते हैं। हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन के क्लेम का एक्सपीरियंस रखने वाले अच्छे खासे टीम मेंबर से क्लेम का आपको 24/7 सपोर्ट हम लोग गारंटी देते हैं। तो दोस्तों बहुत सारी चीजें हमने शॉर्टली आपको कवर करने की कोशिश की है। आशा करते हैं आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर हमारे वीडियोस आपको अच्छे लगते तो प्लीज आपके दोस्तों को भी शेयर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिए दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।